हेलो वेलकम टू माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं विभाजन सूत्र का प्रयोग कैसे करना है। 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन लिए हैं। इस पर हम लोग को देखना है कि विभाजन सूत्र को कैसे प्रयोग करना है, आखिर एग्जाम में कैसे लिखना है। तो क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को विभाजित कैसे करना है, इसका कॉन्सेप्ट समझना है। तो एक रेखा लेना है, रेखा एक है ए और एक है बी। इसको पी बिंदु खंडित कर रहा है, ये रेखा को पी बिंदु खंडित कर रहा है। ए का निर्देशांक हम लोग को दिया हुआ है, ए का निर्देशांक है -1, 7, बी का निर्देशांक है 4, -3। हम लोग को बोल रहा है पी का निर्देशांक XY ज्ञात करने के लिए, और बोल रहा है कि 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी यहाँ 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो इसमें X1 है, Y1 है, X2 है, Y2 है। इसको हम लोग बोलते हैं M:M के अनुपात में विभाजित करना। तो M1 का मान ये हो जाएगा, M2 का मान ये हो जाएगा, और हमको P का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। तो लिखना है हल। माना कि ए बिंदु -1, 7 और B 4, -3 है। तो एक रेखा लेना है, ए का मान दिया हुआ है -1, 7 और B का 4, -3। P बिंदु इसको खंडित कर रहा है और उसका 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो P का हम लोग को X और Y का मान निकालना है। इसमें तो X1 Y1 दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं X1 Y1 X2 Y2 क्या है। तो देख सकते हैं X1 बराबर हो जाएगा -1, X2 बराबर हो जाएगा कितना 4, Y1 बराबर हो जाएगा कितना 7, Y2 बराबर हो जाएगा कितना -3। तो इतना हम लोग को मिल चुका है। अब चलना है विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र में है, विभाजन सूत्र क्या होता है पहले ये जानना है। XY बराबर होता है M1 X2 + M2 X1 बट्टे M1 + M2, और Y के लिए होता है M1 Y2 + M2 Y1 बट्टे M1 + M2। अगर इसको याद करने का बेहद तरीका हम लोग सोचे तो ऐसे लिखना है MX + MX बट्टे M1 + M2। उसके बाद 12 21 बैठा देना है, फिर MY + MY लिखना है, फिर 12 21 बैठा देना है। ठीक, तो हम लोग इस पर इसका मान बैठाते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले M1 है, तो M1 का मान हमारे पास क्या है 2 है। M1 का मान क्या है 2 है, तो 2 देना है। उसके बाद इनटू कितना X2 कितना है, X2 देख लेना है यहाँ पर 4, X2 कितना है 4 है। तो 2 × 4 प्लस उसके बाद क्या है सूत्र से M2, क्या है M2। तो M2 का मान कितना है, ये M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित किया, यानी M2 का मान कितना है 3 है। तो 3 गुना उसके बाद क्या है X1, X1 का मान कितना है -1। तो -1 बट्टे, जब भी दो साइन एक जगह आ जाए, यानी यहाँ पर गुना और माइनस का चिन्ह, दो साइन एक जगह आ गया है तो एक साइन को कोष्ठ में घेर देना है। ठीक, उसके बाद आना है बट्टे में दिया हुआ है M1 + M2 यानी 2 + 3। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ना है, यहाँ क्या है सूत्र से M1। तो M1 का मान कितना है 2, उसके बाद क्या है इनटू Y2, Y2 का मान कितना है, Y2 तो यहाँ पर है -3। तो दो साइन एक जगह आया, कोष्ठ में गिर दिए -3, प्लस उसके बाद क्या है M2 Y1। M2 कितना है 3 गुना Y1 कितना है 7। तो 3 × 7 बट्टे कितना है 2 + 3, कितना 2 + 3 यानी M1 + M2। ठीक, अब उससे आगे हम लोग को बढ़ना है। आगे देखना है क्या दिया हुआ है, हम दूसरे पेज पर लिख लिए हैं। बराबर क्या है, इधर देखना है, 4 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 8, कितना होगा 8। उसके बाद है प्लस दे दिए, जब 3 को -1 से गुना करेंगे कितना होगा, तो -3 होगा। यानी प्लस को अगर माइनस से गुना करेंगे माइनस में होगा, 1 को 3 से गुना करेंगे 3, बट्टे में 2 + 3 कितना होगा 5 होगा। उसके बाद चलना है आगे, 2 को -3 से गुना करना है, तो +2 को -3 से गुना करने पर -6 होगा, प्लस 7 तिया कितना होगा 21, 7 तिया 21 बट्टे 2 + 3 कितना होगा 5। फिर हम लोग को आगे चलना है,
आगे दिया हुआ है कि 8 माइनस 3, यानी देखना है ये 8 ये प्लस माइनस हो गया -3, तो 8 में से 3 घटेगा तो 5 बचेगा। अब यहाँ देखना है -6 + 21, तो किसका कौन सा साइन वाले का मान बड़ा है, तो प्लस वाले का मान बड़ा है। 21 में से 6 को घटा देना है, बचेगा कितना 15, 15/5। यहाँ बच गया 8 में से 3 घटेगा 5/5, यहाँ बच गया 15/5 है, तो 15/5 कितना से कटेगा, 5 से 15 3 मरतबे में, यहाँ 5/5 1 मरतबे में। अब यहाँ हम लोग को निकल गया एक्स वाई का कितना 1 और 3, एक्स है 1 वाई है 3। कोष्ठ में हमेशा एक एक्स का मान एक वाई का मान होता है, तो लिख देना है इसलिए पी का निर्देशांक 1 और 3, पी का निर्देशांक 1 और 3, तो यहाँ पर लिख देना है 1 और 3। बस इतना ही करना है, यही है आंसर हम लोग का। यहाँ लिख देना है आंसर लिख देना है। तो आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के हम छोटे छोटे वीडियो छोटे छोटे सवालों पर करते रहते हैं, और आप लोग भी इसका भरपूर फ़ायदा लीजिए। जय हिंद, जय भारत।